अस्सलाम वालेकुम माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स। नया साल आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ ये साल आपके लिए खुशियों भरा साबित हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और 2025 की जो मैंने वीडियो बनाई है, पूरे साल की सालाना वीडियो, ईयरली वीडियो, वो आप देखें। उसमें तमाम मामलात को डिस्कस किया है। तमाम आपके शादी के, आपके ट्रैवलिंग के, आपके बच्चों के, आपकी औलादों के, आपके पैसे के, फाइनेंसिस के, पूरे साल को डिस्कस किया। डे ईयर बाई ईयरली जो है, उसमें मंथली भी सारे डिस्कसेस किए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट डेज भी डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट चांद गिरन, सूरज गिरन भी डिस्कस किए हैं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन, मार्स की रेट्रोग्रेशन के टाइम्स पीरियड सारे आपको बताए हैं और आगाही दी है। पूरे साल का सिनेरियो आपको बताया है, एक पिक्चर उसमें वाजे होती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स भी दें और मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या डिमांड करते हैं, मैं इसमें और क्या बेहतरी ला सकता हूं, इसमें क्या चीज़ें और ऐड करूं जो आपको आपको मेरी देखने वाली जो वीडियो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुस्तफ़ीद हो सकें। देखें, ये दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतनी डिटेल्स नहीं बताता, इतनी चीज़ें माइन्यूटली, इतनी जाके डे बाय डे तक नहीं पहुंचता और नहीं चीज़ें करता। और उसमें फिर आपके एक पूरे 60 साल के जो लोग पैदा हुए हैं, जो रिटायरमेंट, जो रिटायर्ड भी हो गए हैं, उन वहाँ से लेके अब तक जो यंग्स हो रहे हैं, जो मैट्रिक में अभी 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, उन तक मैं सारा हिसाब करता हूँ। सबका एक एक साल का हिसाब करता हूँ, सालाना मंथली हिसाब करके आपको बताता हूँ, आपको कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। तो बहुत मेहनत तलब ये काम है, बहुत ही मेहनत तलब काम है और बड़ा पेशेंस का काम है। और कई दफ़ा तो मैं बीच में छोड़ने का भी ख्याल किया कि इतनी मेहनत ना करूं, लेकिन मैंने कहा आपसे एक रिश्ता जुड़ा है, चलें जब तक सांसें हैं उस वक्त तक आपके साथ मेरा सिलसिला रहेगा जुड़ा हुआ। तो आप, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को और मेरे साथ लाइक भी करें और मुझे बताएं भी कि क्या आपकी तजावीज़ हैं जिसको और बेहतर किया जा सकता है। चलें 2025 की 2025 में आपकी शादी के मुतालिक प्रॉब्लम्स थी। कुछ शादी, कुछ की हुई, कुछ की नहीं हुई, कुछ की डाइवोर्सेस हुई। तो ये मिक्स फ्रूट था आपके लिए, टूटी फ्रूटी साल था। कुछ को प्रॉफिट्स हुए, कुछ को अर्निंग्स हुई, किसी के घर में खुशियां हुई, किसी के घर में औलाद पैदा हुई, बच्चों के घरों में औलाद पैदा हुई, आपके घर में औलाद पैदा हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आई घर के अंदर, मुश्किलात भी पेश आई। उनकी आबाई ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके घर के फिनंसेस, उनके घर के माँ बाप के साथ ताल्लुकात में ख़राबी, और इसके साथ उनकी जो अर्निंग्स थी, प्रॉफिट्स थी, वो भी कम आए, वो स्लो डाउन भी हुए, उनकी सेहत भी डाउन हुई। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं। तो अभी एक छोटा बदमाश था जोहल, जो आपके केंद्र में चौथे घर में बैठा हुआ था काफ़ी अरसे से, और अब 29 जनवरी को राहु आपके चौथे घर में आके आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आपने एक साल पूरा, मैंने ये सारा वो वीडियो में बताया है, मैं एक सिर्फ पॉइंट आपको हिंट कर रहा हूँ कि आपने अपने हार्ट का बहुत ख्याल रखना है, आपने अपनी बीमारियों का बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है और अपने टेस्ट वगैरह बाकायदा करवाते रहने हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक पीरियड जो है वो शुरू हो रहा है। और इसमें लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, एक साल 2025 में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ये फैलेंगे। फिजिकल रिलेशन जिनके ख़राब हैं वो 2025 में भी ख़राब रहेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी बकवासियात और बहुत सारे जो हैं ऊट पटांग चीज़ें होंगी जो हम वक्तन फ़वक्तन बयान करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल तजिया 2025 की वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ आपके जो अखराजात का घर है, 12th हाउस, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जबकि आपके हिडन दुश्मन होते हैं जो आपके नुकसानात पहुँचाते हैं, जो लोग जो आपको, आपके लिए नुकसानी का बायस हैं, जो हासिद हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो आपके दुश्मनानी कर रहे हैं, उसका प्लान जो है वो आपके 8th हाउस में जाएगा, जहाँ पे वो रेट्रोग्रेड है और कमज़ोर होगा। तो वो वहाँ पे उस पीरियड में, जनवरी के महीने में, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आपके अखराजात में एकदम इजाफा हो सकता है, आपके फिनंसेस लॉसेस हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने, नए प्लानिंग्स नहीं करने, नए एग्रीमेंट्स नहीं करने जनवरी के महीने में। और नए जो
आप बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, और जो आप किसी को शामिल करके उसके साथ एग्रीमेंट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ आप बिजनेसेस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको पार्टनरशिप्स में नुकसान होने का बहुत ज़्यादा एहतमाल है। ठीक है, ये आपने चीज़ें बहुत ख्याल रखनी है। और आपके अखराजात एकदम, आपने जो बजट बनाए होंगे, अगर आपका लाख का बजट है तो 5-6 लाख पे चला जाएगा। आपका करोड़ रुपए का बजट है तो 3-4 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, हाउस कंस्ट्रक्शन में चोरी होगी, आपके घर में चोरियाँ, डकैतियाँ और इस तरह की चीज़ें, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, और बीमारी पे अखराजात, ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। और आपके जहन के ऊपर, जहनी टेंशन इसमें रहेंगे, डिलेज इसी वजह से आएंगी। मैंने देखा है कि तकरीबन तमाम लोगों के डिलेज आ रहे हैं, 90-70%, तमाम बुर्जों वालों के 60-70% डिलेज आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्लो डाउन हो रही हैं चीज़ें कभी, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग्स कुछ को तो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते हैं, कुछ लेकिन फिर गेंस हासिल कर लेते हैं। तो आपका भी ये पोजीशन है कि आप स्लो डाउन तो होंगे, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको अगले आने वाले महीनों में गेंस होंगे। इस महीने में आपने एहतियात करनी है ये चीज़। और जॉब से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी अपनी जॉब्स पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपके इर्द गिर्द के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, आपके खिलाफ आपकी प्रमोशन रुक सकती है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इस महीने में। उनके लिए सेकंड हाफ में 19 तारीख के बाद उनके लिए फ़ायदे हो सकते हैं, उनके एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उनके इंटरनेशनल ट्रेड हो सकती है। इंटरनेट के थ्रू जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, उसमें उनके रेमिटेंसेस में फ़ायदा हो सकता है, उनके बिजनेस में, उनकी सेल में फ़ायदा हो सकता है, सेल परचेज में फ़ायदा हो सकता है। आपको ग्राहक मिल सकते हैं, नए आपके एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, नए आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, पार्टनर्स ऐसे मिल सकते हैं जिनके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की पोजीशन में आ सकेंगे। तो ये एक तजिया था जो मैंने मुख्तसरन आपको बयान कर दिया। तो डिटेल्स के साथ देखते हैं कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है सैजिटेरियस लोगों को, मेरे भाइयों को। देखें, 1960 में जो पैदा हुए, फर्स्ट हाफ में यकम से 19 तारीख 19 जनवरी तक, जबकि सन जो है वो आपके फिनांसिस के खाने में होगा, तो उनको उस वक्त नुकसान होंगे 1961 और 62 को फर्स्ट हाफ में नुकसान है। लेकिन सेकंड हाफ में 20 से 31 जनवरी के दरमियान इनको फ़ायदा हो जाएगा। 61 में भी वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 62 वालों को पूरे महीने में नुकसान हैं। 63, 64, 65 और 66 इनको बहुत एहतियात करनी है, इनके लिए पूरा महीना ही नेगेटिव है। आगे चलते हैं। 1967 फर्स्ट हाफ, 1968 फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ गुड। 1969 फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ लॉसेस। 1970-71 फर्स्ट हाफ गुड और सेकंड हाफ लॉसेस। 1972, 1973, 1974, 1974 इनके फर्स्ट हाफ नेगेटिव और सेकंड हाफ गुड है। और 1995 और 96 इनके फर्स्ट हाफ गुड है, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह 1977, 78, 79, 80, 81, 82 ये जो लोग हैं, इनको सैजिटेरियस, इनको फर्स्ट हाफ में यकम जनवरी से 19 जनवरी तक के में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम्स आएंगी, इनकम्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, और बैंकिंग सेक्टर्स में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। इनके फंड्स, इनकी आमदन, इनके फाइनेंस जो है रुकेंगे, इनके प्रॉफिट्स रुकेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में 20 से 31 के दरमियान, जनवरी के दरमियान, इन लोगों को 82 तक सबको फायदा हो जाएगा। किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 70% अपने बिजनेसेस के हिसाब से, या जिनकी सेल पहले कम थी, फर्स्ट जनवरी से 19 जनवरी तक उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी, सेल इंक्रीज हो जाएंगी, मार्केटिंग इंक्रीज हो जाएगी, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, या अपने टारगेट्स पूरे करने थे वो टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। अगर 10 काम कर रहे थे उसमें से 3, 4, 5, 6 काम हो जाएंगे, बाकी प्रोग्रेस में इन प्रोग्रेस हो जाएंगे। या एक काम कर रहे थे वो 60% कंप्लीट हो जाएगा, किसी का 50%, 40% कंप्लीट हो जाएगा सेकंड हाफ में।
तो जैसे एक घर बना रहे हैं तो घर जो है लेंटर तक पहुंच जाएगा, लेंटर पड़ने के करीब पहुंच जाएगा, तो बाकी प्रोसेस तो चलता रहेगा लेकिन इतना कंप्लीशन तक चला जाएगा। ये जो है सिनेरियो, ये समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ तक, ये टिक के निशान का ये मतलब है। 1983, 1984, 1985 इनको पूरे महीने में नेगेटिविटी है। 1986, 1987 फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी है इनके लिए, लेकिन सेकंड हाफ में मिक्स है। इनको टूटी फ्रूटी है, इनको फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। एहतियात से करें, अपने अप्रोच को ठीक रखें, डायरेक्शन ठीक रखें, तो ये फायदे भी कमा सकते हैं। 1987 वालों के लिए प्रॉफिट्स है। 1988, 1989 को पूरे महीने में नुकसान है। 1990, 1991, 92 फर्स्ट हाफ इनके लिए नेगेटिव है, और 91, 92 वालों के लिए सेकंड हाफ भी नेगेटिव है, लेकिन 90 वालों को फर्स्ट हाफ जो है वो फायदेमंद है। 1993 वालों के लिए फर्स्ट हाफ फायदेमंद है, और सेकंड हाफ जो है वो जो है मिक्स है, मिक्स फ्रूट है। इसमें अगर एहतियात करें तो इसमें फायदे उठा सकते हैं। 1994 वालों के लिए महीना ये नेगेटिव है। 1995 वालों के लिए फर्स्ट हाफ, 96, 97, 98 इन सब के लिए फर्स्ट हाफ नेगेटिव है, लेकिन सेकंड हाफ में अचीवमेंट्स हो जाएंगी। अपने कोई दुकानदार है उसको भी अचीवमेंट्स हो जाएंगी, जो मार्केटिंग वाला है उसको अचीवमेंट्स हो जाएंगी, जो सेल प्रमोशंस वाले हैं उनको अचीवमेंट्स हो जाएंगी, जो कोई घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स हो जाएंगी, कोई प्रॉफिट्स अर्निंग्स हैं वो अचीवमेंट्स हो जाएंगी, कोई टारगेट्स हैं अचीव हो जाएंगे, कोई वर्किंग है और कोई पेपर वर्किंग है, कोई बजट है, कोई कुछ चीज़ें हैं। जो भी आप जिस जगह पे भी, जिस प्रोजेक्ट पे भी लगे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगी 20 से 31 तारीख के दरमियान। ठीक है, आगे चलते हैं। 2000 वालों के लिए टोटली नेगेटिव है। 2001 वालों के लिए, 2002 वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है, दोनों पूरा मंथ इनके लिए अच्छा है। 2003, 2004, 2005, 2006 इनके लिए ये टोटल मंथ जो है वो नेगेटिव है, लेकिन 2005 और 2006 वालों के लिए मिक्स फ्रूट है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ में प्रॉफिट्स हैं, कुछ में अर्निंग्स हैं, कुछ में लॉसेस हैं। तो ये आपका जो लोग आप पैदा हुए हैं 1960 से लेके और 2006 तक, ये उनका एक जनरल तज्जिया है। अब हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपकी डेली रूटीन के ऊपर। ये कुछ वीडियो डिले हो गई है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम थे, कुछ नेट की प्रॉब्लम थे, और कुछ आपकी 2025 की ईयरली मैं वीडियोस बना रहा था जो काफ़ी लेट हो गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, दरिया को कूजे में बंद करने के लिए काफ़ी टाइम मेरा सर्व हो गया, जिसकी वजह से ये डिले हो गया। आइंदा कोशिश करेंगे कि ये मंथ शुरू होने से पहले आपकी वीडियो डिले हो जाए, आ जाए ऑनलाइन। हम 6 और 7 जनवरी से शुरू करते हैं। 6 और 7 जनवरी को ये जो है ये हर्डल्स वाला नेगेटिव पीरियड है। इसमें डिलेज होंगी, कारोबारी नुकसान होंगे, हादसा और परेशानियां होंगी, काम अचानक रुक जाएंगे, लोगों की रुकावटें होंगी, घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपकी औलाद की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके दोस्तों की तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके लवर्स की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप अगर कोई खुदा न खास्ता जुआ शुआ खेलते हैं जो कि हराम है, शदीद किस्म का आप बॉन्ड खेलते हैं, वो उनमें उसमें आपको नुकसान हो सकते हैं शदीद किस्म के। आप घोड़ा रेस वगैरह, ये अगर अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकते हैं, आपकी किडनीज नुकसान की तरफ जा सकती है। ये सब के लिए नेगेटिव है। आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है, आपकी टेंशन्स आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं, जो आपको आपके लिए बदनामी का और नाकामी का बायस बने। ये 6 और 7 जनवरी है, और ये मैं सबका बता देता हूँ। और इसमें फिर 16, 17, 18 और 19 इसमें ऑल हर्डल्स डिले, यही पीरियड आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 21, 22, 23 यही बातें होंगी, फिर दोबारा रिपीट होंगी। ठीक है, फिर 24, 25, 26 यही बातें रिपीट होंगी, ऑल के लिए है। ठीक है, फिर 26, 27, 28 भी ऑल प्ले सेफली, सबके लिए ये चीज़ें हर्डल्स पेश आएंगी। ये महीना जो है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। इसमें चीज़ें ट्विस्ट होंगी, इसमें कभी कुछ होगा, कभी
गिरगिट की तरह ये महीना रंग बदलेगा। इसमें कभी आपकी फाइल रुक जाएगी, कभी गुम हो जाएगी, कभी साइन नहीं होंगे, कभी चेक रुक जाएगा, कभी चेक डिसऑनर हो जाएगा, कभी आपके अर्निंग्स, आपका चीज़ें गुम हो जाएंगी, कभी आपका मशीनरी का लॉस हो सकता है, कभी पैसे का लॉस होता है, प्रॉफिट्स में कमी हो सकती है, आपके कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको हर्डल्स, आपको कमियां आएंगी। ये जिस जिस जगह पे मैंने ये हर्डल्स लिखा है, ये वो उन दिनों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर ये 3, 4 और 5 तारीख, और फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी, इसमें भी ये चीज़ें सबके लिए हैं। ठीक है, अब दोबारा से चलते हैं जहां पे हम पहुंचे थे कि ये तो हर्डल्स आ गए 6 और 7 को, लेकिन 67, 73, 80, 82, 88, 94, 97, 99 में जो सेजिटेरियस लोग पैदा हुए हैं उनको नुकसानात हो सकते हैं सीवियर किस्म के। उनके उनके पैसों का नुकसान, उनकी सेहत का नुकसान, उनके बच्चों का नुकसान, उनकी लड़ाई झगड़े, उनके हैवी एक्सपेंडिचर्स, उनके अखराजात में इजाफा, उनके खिलाफ उनके दुश्मनों की साजिशें, ये उनकी लड़ाई झगड़े, और फैमिलीज में रिफ्ट्स पैदा हो सकती हैं, माँ बाप के साथ झगड़े हो सकते हैं, आपकी जो आबाई ज़मीनें हैं, या आपकी जो आबाई जायदाद है, या आपके मकानात हैं जो आपको विरासत में मिले हैं, विरासती ज़मीनें हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें इश्यूज खड़े हो सकते हैं, आपको हैवी टैक्सेस पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये लोग जो पैदा हुए हैं इसमें। और 8 और 9 जनवरी को 8 और 9 जनवरी को कौन से लोग स्लो डाउन होंगे? 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80, 92, 93, 98, 99, 2003 और 2004 के काम जो है ना वो रुकावटें पैदा होंगी, हर्डल्स पैदा होंगी। और खसूसी तौर पे सर्विसेज के जो लोग सर्विसेज करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी की जगह पे काम करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट्स में उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसमें किसी किस्म के भी उनके वर्कर्स, उनके कोलीग्स, उनके बॉसेस, कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। या आप खुद कोई वर्किंग्स कर रहे हैं, आपको वर्किंग्स की नहीं समझ आए, आपका काम रुक जाए, आपकी रुकावट आए, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट ना हो, आप टेंशन में आए, आपको बॉसेस से झाड़े पड़े हैं, आप बीमार हो सकते हैं इन दिनों में। ये जो स्लो डाउन लिखा है 8 और 9 तारीख को, ये इन लोगों को ख्याल रखना है। और जो लॉसेस में जा सकते हैं वो 1969, 84, 85, 86 और 91 में जो पैदा हुए हैं वो लॉसेस में जा सकते हैं 8 और 9 को। आगे चलते हैं 10 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी सुबह 9:30 तक। ये लाहौर के टाइम के मुताबिक मैंने बनाया शेड्यूल। जो दुनिया में देखते हैं वो अपने टाइम के मुताबिक इसको देख लें। जिनके डिलेज होंगे, स्लो डाउन होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कौन है? 66, 69, 78, 83, 88, 97, 98, 2001, 2002 और 2006 में जो पैदा हुए हैं। और लॉसेस किनको हो सकते हैं? 1964, 65, 71, 79 वालों को। और ये जो लोग हैं इनको प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं? इनको अपने एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने लीगल रिलेशंस, अपने इलीगल रिलेशन, आपके इंटरनेशनल पार्टनर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें जो पार्टनरशिप्स हैं, उसमें पार्टनरशिप्स में इवन के मियाँ बीवी की जो पार्टनरशिप्स है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैजिटेरियस अगर मियाँ बीवी हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और नौबत जो है वो परेशानियों तक जा सकती है। ये अगला साल भी जो है ये लड़ाई झगड़ों का साल है, टेंशन्स का साल है। मियाँ बीवी के झगड़ों में इसमें एहतियात करें, इसमें आपस में बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि आप बहुत एक लाभ वाली से हैं, एकदम आप भड़क जाते हैं, एकदम आप जिस तरह सोडा वाटर की बोतल होती है ना, सॉरी टू से, सोडा वाटर की बोतल को खोलो तो एकदम ऐसे करके गैस निकलती है, तो वो उस तरह की आपकी एकदम गैस निकलते हैं, आप एकदम तैश में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको नुकसान दे सकती हैं आपके घर की लाइफ में, घरेलू लाइफ में। तो आगे चलते हैं
12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 12 जनवरी 9:30 से लेके 14 जनवरी दोपहर 2:10 तक, ये ऑल लॉसेस पीरियड है। जॉब, लोन्स, केसेस, हेल्थ के इश्यूज इसमें आएंगे। इसमें जो 8th हाउस जो है ना, 8th हाउस आपका एक्टिव होगा और उसमें वहां पे मार्स बैठा हुआ है और वो किस आपके अखराजात का घर है, आपके लड़ाई झगड़ों का घर है, आपके मक्के के घर का मालिक है और वो 8th हाउस में बैठेगा। तो 8th हाउस जो होता है वो अन रिकवरेबल जो लॉसेस होते हैं ना उसका घर है। इसमें ऐसे कर्जाजात का, नुकसानात का, जिसका और आपकी ज़मीन जायदाद के जो मसले हैं, आपके विरासत के मसले हैं, एक्सीडेंट्स हैं, और इसके अलावा अचानक जो नुकसान होते हैं, सडन जो नुकसान हो जाते हैं, एकदम लाइलाज बीमारियां अटैक कर देती है, खुदा न खास्ता आपको अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये वो वाला पीरियड है, वहाँ पे ये 12, 13, 14 में एकदम सडन लॉसेस जो है ना, ये किसी भी मुकाम पे आप जॉब कर रहे हैं, आपके लोन्स का मसला है, आपके कोई केसेस चल रहे हैं, आपकी कोई हेल्थ के इश्यूज हैं, तो सडन लॉसेस हो सकते हैं। आपने बहुत केयर करनी है हर मामले में, हर इश्यूज में। और जिनको मेंटल इश्यूज आएंगे वो 1960, 92, 2005, 73 और 75 में जो पैदा हुए हैं उनके हेल्थ के मेंटल इश्यूज होंगे, वो उनको इस चीज़ में एहतियात करनी है। अपने जो मेंटल दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें वो अपनी दवाइयाँ सही टाइम से लें ताकि उनके जो है ना मेंटल इश्यूज क्रिएट ना हो। आगे चलते हैं 14 दोपहर 2:10 से 15 जनवरी और 16 जनवरी रात 10 बजे तक, जिनके डिलेज होंगे, स्लो डाउन होंगे, जिनके जिनके रिफ्ट्स चलेंगे अपने ख़ानदान में, वो 61, 98, 99, 2006, 1970, 75, 76, 83, 84, 88, इन लोगों के प्रॉब्लम्स आएंगे। इनको ट्रैवलिंग्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनको दूसरे शहर जाने में, दूसरे मुल्क जाने में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनके किसी कारण भी डिले हो सकते हैं कि आपके सब प्रोग्राम तैयार है लेकिन आप अचानक ही पता चला कि आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया किसी इमरजेंसी की वजह से। तो इस तरह की इनको ये इन दिनों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और लॉसेस जिनके चांसेस हैं 1962, 1994 और 2005 वाले लोगों को, ये 3 ही है सिर्फ, बाकी तो सबके लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बिजनेस भी बढ़ेंगे, अचीव करेंगे आप, जिसमें सब कुछ आप हासिल करेंगे और आपको आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। जिन लड़कियों के रिश्ते रुके हुए हैं या जो रिश्तों में रुकावट है, तो इस पीरियड में रिश्ते वालों को बुलाएं, रिश्ते दिखाएं, विजिट करें, आप खुद विजिट करें, रिश्ते अरेंज करें, मंगनियाँ करें। आपके लिए ये बहुत लकी पीरियड साबित होगा बाकी सबके लिए। तो ये महीना ओवरऑल भी शादियां अरेंज करने का टाइम है। इसको फौरी तौर पे इसको अपने कब्जे में करें और बुर्ज कौस वाली लड़कियों की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, नहीं तो आगे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और फिर 1-1.5 साल डिले हो जाएंगे काम। आगे चलते हैं। 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी रात 9:19 तक, 1960, 61, 63, 81, 90, 91, 95, 96, 2003 और 2004, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल्स होंगी। ये रुकावटें जो है इनके लिए, इनके अर्निंग्स, इनके प्रॉफिट्स जो है वो स्लो डाउन होंगे, जिनके एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं होंगी। आपने अगर 60% का टारगेट गया था वो 40% या 30% पे आ जाएगा, आधा आ जाएगा, तो आपके जितने भी जो भी गोल्स हैं वो तकरीबन 50% डाउन हो जाएंगे। तो ये आपको प्रॉब्लम्स इस डेट्स में आएंगी और 1980, 82, 2000 वालों को लॉसेस हो सकते हैं। आगे चलते हैं। 21 जनवरी रात 9:20 से 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी रात सुबह 9:30 तक जो है स्लो डाउन और हर्डल सिर्फ 98 और 99 वाले होंगे, ठीक है ना, बाकी सब के लिए ठीक है। और लॉसेस जिनको हो सकते हैं 1961, 62, 2005, 2006, ये इसका मतलब है कि ये सब के लिए ये फायदेमंद, ये डेज बहुत ही फायदेमंद है। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी की सुबह,
ये 4 दिन तकरीबन आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप अगेन शादियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई नौकरी आपने तलाश करनी है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई इंटरव्यू देना आपने बहुत अच्छा टाइम है, कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं बहुत अच्छा टाइम है, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई बिजनेस में हाथ डालना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो इन दिनों में आप प्रॉफिट अर्निंग्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको प्रॉफिट अर्निंग्स होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 जनवरी सुबह 9:28 से 25 जनवरी, और फिर 26 जनवरी, 26 जनवरी शाम 6:30 तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्लो डाउन और डिलेज ऑल होंगे, लेकिन 74, 75, 85, 86, 87 वालों को खुसूसी तौर पे एहतियात करनी है। इसमें इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़्यादा डेंजर्स में जा सकते हैं। और लॉसेस में कौन जा सकते हैं? जो 1971, 76, 78, 79, 88, 90, 93, 95, 2003 और 2006 में जो लोग जो सैजिटेरियस इन सालों में पैदा हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी सेहत की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके सेहत के इश्यूज आ सकते हैं, उनको अपने वालदैन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको अपने जो ब्लड रिलेशंस के लोग हैं उनसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अपनी सेहत भी उनकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस इन लोगों का नेगेटिव होगा। फर्स्ट हाउस नेगेटिव होगा तो आपकी नेगेटिव अप्रोच होगी। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आपकी फिजिकल बॉडी होती है। तो फिजिकल बॉडी में आपके ख्यालात में, आपकी सोच में, आपके एहसासात में, आपके जज्बात में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंग्जाइटी का शिकार होंगे, आप कंफ्यूजन्स का शिकार होंगे। तो ये चीज़ों को आप कंट्रोल करें, तो ये आपके लिए ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। 26 जनवरी 6:40 शाम को, और 27 जनवरी और 28 जनवरी रात 11:30 तक स्लो डाउन तो सारे होंगे। ठीक है, लेकिन ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 1997 और 1999 वालों को ज़्यादा एहतियात करनी है, और 1967, 68, 2005, 2006, 73, 80, 82, 86, 88 वालों को लॉसेस हो सकते हैं। ये फिनांस का जो इनका आमदन का खाना है वो एक्टिव होगा, इनका कैरियर का खाना एक्टिव होगा इन दिनों में, और इन दिनों में इनका नौकरी का खाना जो है वो एक्टिव होगा। तो ये चीज़ें जो इंटरलिंक है सारी, ये आपके कैरियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं इन लोगों के लिए, इनके कैरियर में, इनकी आमदन में, इनके फैमिली बिजनेसेस में, इनके स्टेटस में, इनके एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं, इनके बॉसेस के साथ नौकरी में कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं, जिसको इनको हैंडल करना पड़ेगा बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से। आगे चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड तो जनवरी जो है वो तो गुजर गए। 28, 29 और 30 जनवरी, 28, 29, 30 जनवरी जो है उसमें जिनके लिए मिक्स फ्रूट है, जिनके लिए स्लो डाउन भी है लेकिन कुछ रिजल्ट्स ओरिएंटेड भी हैं, वो कौन है? 1962, 63, 64, 66, 70, 71, 85। इन लोगों का मिक्स फ्रूट है। प्रॉफिट्स भी आएंगे, अर्निंग्स भी होंगी, कुछ स्लो डाउन भी होंगे। जैसे किसी से अगर 5 लाख रुपए का फायदा होना है तो वो आपको 2 लाख रुपए दे दे और कहे 3 लाख रुपए उधार कर लें, 3 लाख रुपए अगले महीने में दूंगा। इस तरह की इनकी डिलेज आएंगी, लेकिन ये प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे, स्लो डाउन होंगे। और लॉसेस किन के हो सकते हैं? 1969, 84 और 91 वालों को लॉसेस से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनको इन दिनों में 28, 29, 30 तारीख को एहतियात करनी है। और 31 जनवरी और 1 फरवरी जो है ये 1993, 2003, 71, 76, 78, 79, 81, 90 इन लोगों को अपने घर के जो बिजनेस हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं, अपने माँ बाप के साथ जो रिफ्ट्स हैं, अपनी बीवी के साथ जो रिफ्ट्स हैं, अपने औलाद के साथ जो रिफ्ट्स हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। इनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पे विरासती ज़मीनों में प्रॉब्लम आ सकती है, विरासती घरों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विरासती पैसे में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और विरासत के मामलात में और जायदाद में और घर के अंदर बंटवारे में ये सारी चीज़ें घर के अंदर हॉट इश्यूज़ को ना छेड़ें।
हॉट इशू से बच के रहें, हॉट इशू से को अवॉइड करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। घर में कोई बीमार हो सकता है जिसके ऊपर आपकी सारा ये तवज्जो लग जाए और बाकी सारे काम आपके रुक जाएं, तो इस तरह की आपको बॉदरिंग्स हो सकती हैं। और ये दिन वैसे 31 जनवरी और 1 फरवरी जो है ये सारे ही स्लो डाउन होंगे, लेकिन आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये जनवरी का महीना तकरीबन ओवरऑल सारों का ही मैंने देखा है कि 70-80% लोग जो है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला मामला है। ये मेरे ख्याल सर्दियाँ ज़्यादा हैं जिसकी वजह से, सर्दी की वजह से इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब सर्दी का मौसम ख़त्म होगा तो ये ज़रा हिल जुल होगी, और फिर ये अभी कछुए की चाल चलेंगे तो आगे फिर खरगोश की तरफ भागेंगे दौड़ेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए।